नेशनल ऑटोमोबाइल्स, मोगट थाने के सामने, यामा की बाइक और हरिगंज में सभी कंपनियों की बाइक, स्कूटी और ई बाइक के लिए संपर्क करें अथवा शोरूम पर जाकर विजिट भी कर सकते हैं। कुछ अच्छे ऑफर्स भी मौजूद हैं, उनका लाभ भी ले सकते हैं। जी वकील साहब, आज आप कलेक्टर ऑफिस में थे, क्या समस्या थी? जिलाधीश महोदय से मेरे पक्षकार हैं चंपा लाल राठौर, सुकवा रैयत रहते हैं। खालवा तहसील का एक विलेज है। इनकी प्रॉपर्टी थी खार में। उस प्रॉपर्टी पे एयू स्मॉल बैंक से एक थर्ड पार्टी ने फाइनेंस ले लिया है और फोर्ज डॉक्यूमेंट के पूरे बना के वो प्रॉपर्टी जो है, जबकि इनने प्रॉपर्टी किसी को बेची नहीं। प्रॉपर्टी इनके ही जो है स्वामित्व की है, इनके 100% लीगल राइट की प्रॉपर्टी है। और इस प्रॉपर्टी की जो है सौदा चिट्ठी 2021 में इन्होंने उस व्यक्ति से की थी जिसने फोर्स डॉक्यूमेंट क्रिएट करके और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में फाइनेंस ले लिया। बाद में वो खाता जब एनपीए हुआ एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक से, तो उन्होंने भी जो है कलेक्टर साहब के न्यायालय में जो है सरफेसी एक्ट में आधी अधूरी अस्पष्ट अधूरी जानकारी देके, मिथ्या जानकारी देकर सरफेसी का केस फाइल किया। जो एक बैंक के जो है सामान्य तौर पे जो एक सिंबॉलिक पोजीशन लेती हैं किसी भी कोलेक्टर प्रॉपर्टी का, जो प्रॉपर्टी उनके पास बंधक होती है। सामान्यतः बैंकों की प्रक्रिया रहती है कि जो प्रॉपर्टी उनके पास बंधक रहती है वो उस प्रॉपर्टी से वो उनके ऋण राशि की वसूली करते हैं। और उसमें एक कानून है सरफेसी एक्ट 2002 का कानून है। उसमें बैंकर्स को जो है सीधा राइट होता है कि कलेक्टर साहब के न्यायालय से अनुमति लेते हैं। वो पहले सांकेतिक कब्जे की लेते हैं, उसके बाद भौतिक कब्जे की जो है अनुमति लेते हैं। फिर उसका एक पूरा एक प्रोसेस है जिसमें जो है आवश्यकता अनुसार न्यायालय द्वारा या उसमें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को भी जो है पावर है, तो वहां से निष्पादन की कार्रवाई करवा कर भी बैंक जो है अपने जो कोलेक्टर जो बंधक संपत्ति होती है उसका कब्जा ले सकते हैं। और बाद में जो है उसको एक नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो है उनको ऑक्शन में डालना होता है, जो ऑनलाइन नीलाम की जो प्रक्रिया जिसको हम लोग साधारण भाषा में बोलते हैं वो करके। तो ये मेरे पक्षकार हैं चंपालाल राठौर। इनकी प्रॉपर्टी, इनका मकान जो है वहाँ विलेज खार में है, खालवा तहसील का गांव है। तो वहाँ जो है इनकी प्रॉपर्टी का सौदा किया एक सज्जन है बाबूलाल राठौर, बाबूलाल सनाफ हीरालाल राठौर, और उसके दो लड़के संदीप राठौर और संजय राठौर। साथ में आश्चर्यजनक रूप से इस फोर्जरी में जो है उनकी पत्नी सेवंती बाई पति बाबूलाल राठौर भी सम्मिलित थे। और उन्होंने क्या किया कि इनकी प्रॉपर्टी का जो है विधिक दस्तावेज जो है वहां तैयार करवाए ग्राम पंचायत खारकला में। ग्राम पंचायत खारकला में बाबूलाल राठौर ने अपने नाम से उस प्रॉपर्टी को दर्ज करवाया, जिसमें मिली भगत खार कला ग्राम पंचायत के कर्मियों की भी निश्चित रूप से रही होगी। फिर उसके आधार पर उसने क्या किया कि सब रजिस्ट्रार ऑफिस में हरसूद में अपनी पत्नी के नाम पे, सेवंती बाई राठौर के नाम पे एक सहस्वामित्व का विलेख जो है रजिस्टर्ड करवाया। उस सहस्वामित्व के विलेख को जो है प्रॉपर्टी के मालिकाना हक का मुख्य आधार मानते हुए एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने उस पर उनको फाइनेंस कर दी। वो फाइनेंस करने के बाद में एक चीज और जरूर मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि बाबूलाल राठौर और इनका परिचय ऐसा है मेरे पक्षकार चंपालाल राठौर का कि ये एक ही समाज के हैं, दोनों नायक बंजारा समाज के हैं। और इन्होंने प्रॉपर्टी का सौदा उनसे किया जरूर था, 2021 में किया था। 11,31,000 का सौदा था वो, जिसमें उन्होंने इनको 81,000 रुपये नगद दिए। बाद में 10.5 लाख रुपए के 2 चेक दिए। वो चेक भी अनादरित हो गए, तो वो सौदे का कहीं भी जो है कोई प्रतिफल का भुगतान इनको हुआ ही नहीं। मतलब एक आंशिक भुगतान उन्होंने किया था 81,000 का, और प्रतिफल राशि का भुगतान नहीं उन्होंने किया। तो वो स्वयं भी जो है वो जो विक्रय अनुबंध था वो भी शून्यवत था, लेकिन संभवतः उन्होंने उसको ही आधार बनाया होगा। बाद में मेरे पक्षकार की तरफ से मैंने वो दोनों चेक उनके डिसऑनर हुए थे। संदीप राठौर सनाफ बाबूलाल राठौर के नाम से मैंने धारा 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक का एक केस भी लगा रखा है, जिसमें वो फरार है। टोटल जो ये मैटर है वो ये है कि बाद में जब उसी प्रॉपर्टी के कब्जे को लेके कार्रवाइयां जो है मेरे पक्षकार के संज्ञान में आई, तो हमने जो है इस संबंध में तहसीलदार खालवा जो है इस प्रक्रिया को नियमित किए हुए हैं। तो
वहां से मेरे पक्षकार को ये मालूमात हुई कि साहब 7 जनवरी को जो है आपकी संपत्ति का सांकेतिक कब्जा जो है वो दिलाया जाना है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को, और उसके बाद में विधिक प्रक्रिया का परिपालन जो है चूंकि ऑलरेडी जो है दो अदालतों द्वारा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के पक्ष में डिसाइड किया जा चुका है, तो उसके बाद में हम उसका भौतिक आधिपत्य लेके और उस प्रॉपर्टी को सेल में डालेंगे। हमने विधिवत उसकी लेखी आपत्ति तहसीलदार खालवा के यहाँ भी दर्ज कराई है। बाद में ये हुआ कि मेरे पक्षकार जो है चंपालाल राठौर एक सामान्य व्यक्ति है और निम्न आय वर्गीय व्यक्ति है। इनके लिए बड़ी जो है असमंजस की स्थिति थी कि जो प्रॉपर्टी ने बेची नहीं, जिस प्रॉपर्टी का कोई जो है कोई लीगल डॉक्यूमेंट उस पक्ष के पास में नहीं था, जिसने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में बंधक भी कर दी उस प्रॉपर्टी को, और बाद में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है उस पर कब्जा लेने भी आ गया। तो इसके संबंध में हमने लेखी आपत्ति भी दर्ज कराई थी तहसीलदार खालवा को, और वहां से भी हमको कुछ विशेष जो है तहसीलदार साहब की तरफ से कोई विशेष सुनवाई का अवसर मिला नहीं। उनका भी ये कहना था कि साहब आप इस पे जो है स्टे लाइए या जो भी इस पे विधिक प्रक्रिया है वो जब तक स्थगन आदेश की नहीं होगी जब तक मैं इस प्रक्रिया को रोकने में असमर्थ हूं। अब इसमें कानून की स्थिति जो है वो ये है कि इसके लिए हम लोग माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर रिट पिटीशन के माध्यम से जा रहे हैं। इनकी तरफ से मैं रिट पिटीशन प्रस्तुत करने जा रहा हूं जबलपुर उच्च न्यायालय में। उसमें जो है हम पक्षकार एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को ही बनाएंगे और उन व्यक्तियों को भी बनाएंगे जिन्होंने इनकी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली है फौज डॉक्यूमेंट के बेसिस पे। अभी यहाँ किस लिए? यहाँ जिलाधीश महोदय के संज्ञान में हम ये सारे तथ्य विषय दस्तावेजों सहित रखने आए हैं कि यहाँ भी जिलाधीश महोदय के न्यायालय में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक द्वारा आधी अधूरी अस्पष्ट और मिथ्या जानकारी देकर उस प्रॉपर्टी का विधिक बंधक अपने पक्ष पर सृष्ट होना बताते हुए कलेक्टर साहब से जो है आधिपत्य के आदेश लिए हैं, और उसी आदेश के बेसिस पे जो है तहसीलदार खालवा द्वारा जो है आधिपत्य की प्रक्रिया को नियमित किया गया है। तो हम श्रीमान जिलाधीश महोदय के संज्ञान में ये सारे तथ्य दस्तावेजों सहित जो है उनकी जानकारी में दे रहे हैं, उनको आवेदन भी दे रहे हैं कि इस पूरे मसले में हमको कहीं भी कोई विधिक सुनवाई का अवसर हमको नहीं मिला है। और मेरे पक्षकार जो कि उनकी वयोवृद्ध माता है, 75 साल एज है उनकी, पैरालिसिस की मरीज है, छोटी बच्ची है जो स्टूडेंट है, तो इनकी बेघर होने की स्थिति जो है वो निर्मित कर दी गई है। कहीं ना कहीं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक भी जो है सारे तथ्य उनके संज्ञान में। उसके बाद में भी जो है मनमाने ढंग से विधिक प्रक्रिया का दुरुपयोग करते हुए एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक द्वारा ये सब सारी कार्रवाई की गई है। श्रीमान जिलाधीश महोदय के संज्ञान में डालेंगे। अभी इसमें जो है पुलिस कार्रवाई के लिए और आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध हो, इसके लिए भी मैं पुलिस अधीक्षक महोदय से भी मिलने जा रहा हूं, उनको भी जानकारी दूंगा। और निवेदन मेरा यही रहेगा कि जब तक हमारे पक्षकार को इसमें विधिवत सुनवाई का अवसर नहीं मिलता और जब तक इसमें माननीय उच्च न्यायालय कोई भी न्याय निर्धारण नहीं करते तब तक इस सारी प्रक्रिया को यथास्थिति रखा जावे। और मेरे पक्षकार की जो स्थिति है वो आप लोग देख ही रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति एक साधारण व्यक्ति है, निम्न आय वर्गीय व्यक्ति है और उसके परिवार के साथ में अगर ऐसे कूटरचित दस्तावेजों के आधार पे कोई भी छल होगा, धोखाधड़ी होगी, तो क्या उसको बेघर कर दिया जाएगा? ये भी श्रीमान जिलाधीश महोदय के संज्ञान में मैं देने आया हूँ। आपका परिचय बताइए। मैं हृदय वाजपेयी हूँ, एडवोकेट हूँ। नेशनल ऑटोमोबाइल्स मोगट थाने के सामने यामा की बाइक और हरिगंज में सभी कंपनियों की बाइक, स्कूटी और ई बाइक के लिए संपर्क करें अथवा शोरूम पर जाकर विजिट भी कर सकते हैं। कुछ अच्छे ऑफर्स भी मौजूद हैं, उनका लाभ भी ले सकते हैं।